आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सैल्यूट डॉक्टर। बड़वा के शासकीय अस्पताल में 2 निजी एमडी चिकित्सक देंगे कोरोना मरीजों को सेवाएं। डॉक्टर ओपी टैगर एवं डॉक्टर राजेश पाटीदार ने कोरोना मरीजों को सेवा देने की दी सहर्ष स्वीकृति। ऐसे समय में जब कोरोना महामारी का कोहराम चारों तरफ मचा हुआ है, सही इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। शासकीय अस्पतालों में एमडी डॉक्टर्स और पर्याप्त सुविधाओं का अभाव है। ऐसे समय में सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी कोरोना संक्रमण का प्रभाव कम नहीं हो रहा। इस बार कोरोना महामारी को दूसरी लहर अब बड़वा शहर के साथ ही छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुकी है तथा ग्रामीण इलाकों के ज्यादातर लोग बड़वा के शासकीय अस्पताल में इलाज कराने आते हैं। लेकिन एमडी चिकित्सकों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से कोरोना मरीजों के इलाज में अनेक परेशानियां आ रही है। बड़वा के शासकीय अस्पताल में अब 20 बेड का कोविड सेंटर तो चालू हुआ है, लेकिन आईसीयू बेड नहीं है। लोग प्राइवेट अस्पताल में ज्यादा खर्च होने से नहीं जा पाते। ऐसे में नगर के सुदर्शन हॉस्पिटल के संचालक एवं नगर के सबसे अनुभवी सेवाभावी प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एमडी डॉक्टर ओपी टैगर तथा बड़वा के गुर्जर हॉस्पिटल के सेवाभावी चिकित्सक एमडी डॉक्टर राजेश पाटीदार ने अपनी निस्वार्थ सेवाएं शासकीय अस्पतालों में कोविड मरीजों को देने की भावना व्यक्त कर ऐसे कोविड संकट में नगर वासियों के सामने एक अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय संकल्प लिया और शासन को लिखित आवेदन दिया। कल हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक में विधायक सचिन बिरला, हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों, समिति के सदस्यों ने दोनों वरिष्ठ चिकित्सकों की भावनाओं की सराहना करते हुए दोनों की सेवाओं के लिए प्रशासकीय स्वीकृति दिलवाने के साथ 2 आईसीयू बेड प्रारंभ करने का निर्णय लिया। दोनों चिकित्सकों की सेवा शासकीय अस्पताल में मिलने से क्षेत्रीय मरीजों को उचित मार्गदर्शन में सही इलाज मिल सकेगा। इस संबंध में वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सक ओपी टैगर और डॉक्टर श्री राजेश पाटीदार से आजाद हिंदुस्तान ने बात की। जानिए अपनी सेवाओं के संकल्प और मरीजों को कोविड मुक्त होने के लिए दोनों एमडी चिकित्सक क्या कहते हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से उनके विचार। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी टैगर बहुत दिनों के बाद सेकेंड वेव के उपरांत आज मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, जैसा आप सभी को मालूम है कि ये सेकेंड वेव काफ़ी ख़तरनाक दिख रही है। बड़वा में न जाने कितने लोग इस कोरोना के मुंह में समा गए हैं। हम और आपके पूर्ण प्रयास के बावजूद भी ये बीमारी अभी तक कंट्रोल नहीं है। आप सबके प्रयास रहे हैं कि बीमारी पर काबू पाया जा सके, किंतु हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। वस्तु स्थिति ये है कि दिन प्रतिदिन ये बीमारी भयावह होती जा रही है। इसके लिए मैंने इस विषम परिस्थिति में ऐसा फैसला लिया है कि मैं अपनी सेवाएं शासकीय अस्पताल में दूं कुछ समय के लिए, जिससे कि जो दूर दराज के इलाके के जो पेशेंट है, जो प्राइवेट की सेवाएं लेने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते पैसे के अभाव में, वो मेरी सेवाएं शासकीय चिकित्सालय में ले सकें। इसके लिए मैंने ऐसा फैसला लिया है। लिखित में एक आवेदन स्थानीय प्रशासन को दे दिया है। जैसे ही स्वीकृति प्राप्त होती है, मैं आपके समक्ष शासकीय चिकित्सालय के माध्यम से अपनी सेवाएं देने को तैयार हूं। साथ ही यहाँ के सभी प्रबुद्ध जन नागरिकों से मेरी अपील है, वो इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें, क्योंकि गरीब लोग जो कुछ दवाइयाँ खरीद भी नहीं पाते हैं, ऐसे में वो अब मेरे इलाज से वंचित रह सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग उनको सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही मरीज ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी आवश्यक साधन उपलब्ध कर पाएँ, उनके लिए सभी लोग तैयार रहें। मैं किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उम्मीद भी यही करता हूं कि आज के युवा मेरे साथ मिलकर कार्य करें और बड़वा से इस भीषण बीमारी के दौरान हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
जीवन दे सकें। साथ ही मेरा शासकीय चिकित्सक महानुभावों से भी निवेदन है कि वो भी इस कार्य में अपनी सारी ताकत लगा दें, क्योंकि ये आपदा सभी के जीवन में पहली बार ही देखने को मिल रही है। ऐसे में हम प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलजुल कर, एक होकर इस बीमारी का मुकाबला करें। और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि जो भ्रामक प्रचार है उसको ना फैलने दें। सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सभी को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है, सभी को हॉस्पिटल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक ना हो, जिसको डॉक्टर कहता है वो भर्ती हो, जिसको डॉक्टर कहता है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, जिसको रेमडेसिविर की ज़रूरत है वो रेमडेसिविर का इंतजाम करे। ऐसा नहीं है कि जिसको जैसे भी पता लगता है कि मुझे कोरोना की बीमारी है वो दौड़ लेता है ऑक्सीजन के लिए और रेमडेसिविर के लिए। मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें मुझे पूर्ण सहयोग दें और इस बीमारी का डटकर मुकाबला करें। हम निश्चित कामयाब होंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश पाटीदार है। मैं अभी बड़ोहा में गुजर अस्पताल में सेवा दे रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने 24 सितंबर से यहाँ पे ज्वाइन किया है और जब पहली साइकिल आई थी फर्स्ट वेव ऑफ कोविड, तो मैं अहमदाबाद में आईसीयू इंचार्ज था कोविड में, और मैंने यहाँ 24 सितंबर से चालू किया है यहाँ काम करना। और तब से मैंने काफ़ी पेशेंट्स यहाँ पर भी देखे, वहाँ पर भी काफ़ी पेशेंट्स थे, काफ़ी अनुभव भी मैंने अर्जित किया है और काफ़ी ज्ञान भी अर्जित किया। और उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए गुरु का जो ज्ञान दिया है मुझे मिला है, वो मैं ज्ञान यहाँ पे लोगों की सेवा के लिए उपयोग करना चाहता हूँ। और उसी ज्ञान के उपयोग के लिए मैंने सरकार को भी आवेदन दिया है कि मुझे सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा देने का अवसर दिया जाए। फर्स्ट साइकिल में भी मैंने यही उनको आवेदन दिया था, अभी सेकंड वेव में भी मैंने उनको आवेदन दिया है। और जल्द ही सचिन भाई जो विधायक साहब हैं हमारे यहाँ से और सांसद महोदय, उनके द्वारा यह आगे बढ़ाकर इसे प्रोत्साहन के रूप में लेके मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जल्दी ही मुझे इस अवसर मिलने का आसार लग रहा है। मैं चाहूँगा कि कोरोना से लड़ें और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर का इलाज मिले, वही करना चाहिए। कोरोना से भय करके घर में बैठने से और स्थिति खराब होती जा रही है। मैं करीब पेशेंट्स को देखता हूँ तो ये मुझे देखने को मिलता है कि पेशेंट्स आते हैं अपने ऑक्सीजन लेवल को डाउन करके, खाना नहीं खा रहे हैं, 4-5 दिन हो जाते हैं पेशेंट्स को। तो ऐसी इस गंभीर स्थिति को पैदा करने के बाद अस्पताल आते हैं तो अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। इसलिए ये कोशिश करें कि या तो पहले या दूसरे दिन ही चिकित्सक से परामर्श लेवे और अपनी जाँच करवाएं और सही इलाज का सेवन करें, जिससे समय रहते अपनी स्थिति सुधर सकती है और उस लेवल पे ना पहुंचे जब आपको आवश्यकता हो ऑक्सीजन की, क्योंकि स्थिति अभी बहुत गंभीर होती जा रही है। चाहे वो बच्चा हो, यंग आदमी हो या बूढ़ा हो, सभी को यह वायरस प्रभावित कर रहा है। मैं ओपीडी में देखता हूँ 3 से 4 ऐसे यंग आते हैं जो 30 से 35 साल की उम्र के होते हैं, जिसका ऑक्सीजन लेवल 88-89 से लेकर 93-94 तक रहता है। उनकी स्थिति में बहुत ज़्यादा खराबी होने के बाद भी कई लोग तो दवाइयाँ खाते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं। तो कृपया महामारी के दौरान महामारी का ध्यान रखकर इलाज करें और सही समय पे सही दवाई का सही डॉक्टर से इलाज करवाएं, ताकि समय रहते उस बीमारी के बारे में आपको सही जानकारी मिले और सही चिकित्सा मिल सके। धन्यवाद। आजाद हिंदुस्तान परिवार दोनों वरिष्ठ डॉक्टर्स के इस सराहनीय कदम की सराहना करते हुए आभार व्यक्त करता है। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन के साथ सिटी रिपोर्टर विकास पवार की रिपोर्ट।